गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम एमएड। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी का मैथ। और आज की एक्सरसाइज है 13.1 प्रोबेबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको 2 पोर्शन फाइंड करने हैं। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर नेक्स्ट की। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे P ऑफ E 0.6 गिवन दैट है और P ऑफ F 0.3 दिया हुआ है। इसी टाइप से P ऑफ E इंटरसेक्शन F ये आपका 0.2 दिया हुआ है और आपको 2 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन हम निकाल लेते हैं। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, P E ऑफ F ये आपको फाइंड करना है। अब देखो, इसका सिंपल सा रूल है, पहले दोनों का इंटरसेक्शन P E इंटरसेक्शन F, इसी टाइप से अपॉन में जो है वो आपका नीचे आएगा P ऑफ F। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F ये आपको दिया हुआ है 0.2, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसी टाइप से P ऑफ F ये आपको दिया हुआ है 0.3। ठीक है, यहाँ आपको 0.3 आ जाएगा। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ आपका 2/3 बचा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसी टाइप से आपका नेक्स्ट पोर्शन है, ये फाइंड करना है। ये आपका P ऑफ F अपॉन E ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, इसका रूल होता है P और दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब F इंटरसेक्शन E अपॉन में नीचे वाला, मतलब P ऑफ E। अब देखो, यहां दिया हुआ है P E इंटरसेक्शन F। ठीक है, इसी टाइप से F इंटरसेक्शन E ये दोनों इक्वल होते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये आपका P ऑफ F इंटरसेक्शन E ये इसके इक्वल हो जाएगा 0.2 के, ये 0.2 हो गया। इसी टाइप से P ऑफ E आपका दिया हुआ है 0.6, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये आपका 0.6 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ पर 2/6 बचा। अब 2 से करो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आपका 1/3 आ गया। ये आपका राइट आंसर। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे P ऑफ B, यहाँ B की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 दी हुई है और A इंटरसेक्शन B इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.32 दी हुई है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है P ऑफ A अपॉन B। ठीक है, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है कि जो अपॉन में है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से हो चुकी है और A और B ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल रूल होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे A अपॉन B है तो दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसी टाइप से अपॉन में जो होता है वो आपका नीचे आ जाता है, जैसे P ऑफ B आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन इसमें पुट कर देते हैं, जैसे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये आपका 0.32 दिया हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से जो P ऑफ B है ये आपका 0.5 गिवन दैट है। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। इसे इक्वल कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं, अब इक्वल हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपका बचा 32/50। ठीक है, इसे 2 से कैंसिल आउट करो। ठीक है, ये 16 पे जाएगा, ये आपका 25 पे जाएगा। अब 16/25 ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उन इन्फॉर्मेशन को लेके आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसका रूल होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी और इसमें से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो पी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.8 प्लस, अब देखो पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 0.5। अब माइनस क्या करना है, पी ए यूनियन बी, ये आपको कहीं भी दिया नहीं है, ठीक है। इसे हम फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन दैट है। तो यहां से हम पी ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसका रूल क्या होता है, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका रूल होता है दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में नीचे आता है जो ए है इज इक्वल टू 0.4। अब देखो पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन ए, ये कितना दिया है आपका, ये तो नहीं दिया, इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब पी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.8, जैसा कि आप देख पा रहे हो, या 0.8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इस वाले पोर्शन के 1 से करेंगे तो पी बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, और 0.4 की मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे तो 0.32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब देखो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमारी, ये तो आ चुका है आंसर, इसका तो मतलब इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वैल्यू हमारी यहीं से फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो चुका है, यहीं से हो गया फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अब इस टाइप से ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये आपका थर्ड पोर्शन हो गया। अब थर्ड पोर्शन में क्या करना है कि ये जो वैल्यू है सेम टू सेम इसमें पुट कर देनी है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी 0.32 है, इसे आप यहीं रख दो 0.32, ठीक है। पी ऑफ ए 0.8 दिया हुआ है, पी ऑफ बी 0.5 है, और ये आपको फाइंड करना है, ये आप एज इट ऐसे रख लो, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये 0.32 है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 5 13 होते हैं तो 1.3 हो जाएगा, माइनस पी ए यूनियन बी। अब क्या करना है, अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट गिवन दैट है, इसे भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। ये सेम ऐसे लिखना है। अब क्या करना है आपको, अब देखो ये वाली जो अमाउंट है इट विल बी टेक राइट हैंड साइड, इट विल बी प्लस, क्योंकि ये माइनस था, और इसे हम बराबर से इधर लेंगे राइट की तरफ, तो ये अपना साइन चेंज करेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी ये आपका प्लस का हो गया इधर आके, ठीक है। यहाँ आपका बचा हुआ 1.30, अब इसे इधर ले जाएंगे, अब इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.32, ठीक है। अब देखो 1.30 में से 0.32 लेस करेंगे तो 0.98 आएगा, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी टाइप से आपका सेकंड पोर्शन जो बचा हुआ है उससे कर लेते हैं। अब देखो इसमें सेकंड पोर्शन में क्या फाइंड करना है, पी ए अपॉन बी, इसकी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा रूल है, पहले दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में जो होता है वो नीचे आता है, जैसे बी अपॉन में है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा आया था 0.32, अब पी ऑफ बी आपका 0.5 है, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे भी हम 2 डिजिट में चेंज कर देंगे, जैसे कि 5 के बाद एक 0 हमने और लगा दी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यह आपका 32/50 बचा, इसे 2 से करेंगे कैंसिल आउट, ये आपका 16/25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अब देखो
यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आपको ये फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी और इसमें से दोनों का इंटरसेक्शन लेस कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब करना क्या है, यहां देखो 2p ऑफ a इज इक्वल टू 5/13, ये आपको दिया हुआ है। 2p ऑफ a इज इक्वल टू 5/13, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां से p ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब देखो 13 2 जा 26, तो p ऑफ a आपका आ गया 5/26, ठीक है। तो p ऑफ a की वैल्यू रखो, ये 5/26 हो जाएगी, प्लस का साइन। अब देखो p ऑफ b भी 5/13 दिया हुआ है, इसे एज इट ऐसे ही रख लो, ये 5/13 हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखो ये आपको निकालना है p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसे हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये जो वैल्यू हमारी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे इसे, अब देखो p a/b ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/5, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अपॉन में क्या आता है, जो नीचे होता है ये आपका p ऑफ b नीचे आ जाएगा, ये आपका 2/5 बचा, ठीक है। अब देखो p a इंटरसेक्शन b ये हमें निकालना है। अब p ऑफ b हमें दिया हुआ है ऊपर, ये रहा p ऑफ b हमें दिया 5/13, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये 5/13 हमें दिया हुआ है, ये 2/5 है, ठीक है। यहाँ 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 13 5 जा 65, तो 10/65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पुट कर देनी है इधर, ये 10/65 आया, तो 10/65 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका है p a यूनियन b, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम का बहुत सिंपल हिसाब होता है। तो एलसीएम जैसे लोगे, यहाँ आपका है 26 13 और 65, ठीक है। तो 13 से कर देते हैं सबसे पहले कैंसिल आउट, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, ठीक है। फिर 2 से ले लो, फिर 5 से ले लो, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10 और 10 के हम 13 से करेंगे 130 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 130 को 26 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 की 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। और 130 को 13 से करना है डिवाइड, ये आपका 10 आ गया, और 10 की 5 से करो, ये आपका 50 आ जाएगा माइनस, ठीक है। और 130 को डिवाइड करेंगे 65 से, आपका 2 आएगा, और 2 की 10 से करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 75 में से 20 गया तो कितना बचा 55, ये आपका 130, ठीक है। अब इसे 5 से कैंसिल आउट कर दो, 11 पे जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, तो 11/26। तो इसका राइट आंसर आपका 11/26 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको 3 क्वेश्चन गिवन दैट है, तो उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना है p ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a यूनियन b, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब p ऑफ a आपका गिवन दैट है 6/11 प्लस p ऑफ b आपका 11 5/11 गिवन दैट है, माइनस अब देखो ये
P ऑफ A यूनियन B, ये आपका 7/11 दिया हुआ है, तो सभी का बेस एक जैसा ही है, तो एलसीएम जो है वो सेम आ जाएगा, तो ऊपर वाले अमाउंट भी सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो 6 5 कितना होता है 11, 11 में से 7 को लेस करना है, तो यहाँ आपका बचेगा 4, 4/11, ये आपका राइट आंसर, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, उसी टाइप से हम करेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, मतलब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब PA/B, ये आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन A/B, और अपॉन में जो होता है वो नीचे आता है, ये आपका P ऑफ B नीचे आ जाएगा। अब देखो A/B, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपने भी निकाला, ये आपका 4/11 आ रहा था। ठीक है, 4/11। अब P ऑफ B की जो प्रोबेबिलिटी है ये 5/11 दी हुई है, ये आपकी 5/11 आ जाएगी। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल आउट, ये आपका 4/5 बचा, ये आपका राइट आंसर। इसी टाइप से आपका सेकंड पोर्शन हो गया। अब करेंगे थर्ड पोर्शन, ये रहा। अब देखो थर्ड पोर्शन में आपको फाइंड करना है PB/A। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब B/A अपॉन में जो नीचे रखा हुआ है, नीचे क्या है A है। अब देखो B/A या फिर A/B दोनों बराबर होते हैं, ये हमारा दिया हुआ है A/B कह लो या फिर B/A कह लो, ये हमारा दिया हुआ है 4/11, तो ये आप 4/11 रखना है। अब P ऑफ A की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी दी हुई है 6/11, यहाँ 6/11 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट, यहाँ 4/6 बचा, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आपका 2/3 आ गया, ये आपका राइट आंसर। ठीक है।